क्या पढ़ाए थे? क्यूब एंड क्यूबॉइड का एक पार्ट हुआ था, क्यूब एंड क्यूबॉइड हो गया था। एक मिनट, अब हल्ला बंद कीजिए। क्यूब एंड क्यूबॉइड का क्वेश्चन करा दिए थे। आप देखिए ना, आपको करा दिए हैं। मोबाइल निकालिए। देखिए, चाहे बाजार समिति बैच हो, बिगना पारी हो, क्यूब एंड क्यूबॉइड का एक क्लास जो थ्योरी की है और उसके अलावे एक क्लास क्वेश्चन की भी है। आप देखिए 35 क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक ही क्लास में हमने कराया है, ठीक है, जो कि दोनों को एकदम पैरेलली एक साथ ला दिया गया है। अभी सबसे पहले हम बचे हुए पार्ट को कंप्लीशन की ओर पहुंचाएंगे, फिर इसमें डिफिकल्टी भी बढ़ाना है। और आज सभी लोग रहिए, आज मंगलवार है, रविवार तक का गेम है, रविवार तक देखना है। आया तो नहीं होगा, फ्लाइट नहीं ना डाला है, मीटर पे पढ़ाएंगे कैसे? गया कब का गया? एलपी में जिनका साइंस है वो ऊपर चले जाइए, मैथ एलपी का समाप्त हो गया। क्या? अरे अभी पढ़े, चलिए अब आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए, सब लोग समझिए थोड़ा सा। आज हम लोग कोण का विशेष थ्योरी करेंगे, पूरा का पूरा इसका, हाँ, शंकु को पढ़ेंगे अच्छे से। देखिए थोड़ा ध्यान से, ऐसे हम अभी मैसेज मार दिए हैं, 11 बजे रात को हो सकता है कि वो ज्ञान गुरुकुल एप्लीकेशन जो है जिस पर आप लोग जुड़े हुए हैं, उस पर रात में 11 बजे हो सकता है क्लास होगा। तो रात में जब हम घर जाएंगे 11 बजे तो उस पर क्लास होगा, तो उसका लिंक टेलीग्राम पे डाल देंगे। त्रिकोणमिति होता था ना, तो ट्रिगो को वहां पे कंटिन्यू रखा जाएगा, क्योंकि वहां पर अभी लगभग 24 बैच समाप्त हो रहे हैं, 24 बैचेज हैं जिनको कंप्लीट किया जा रहा है, 1-2 चैप्टर बाकी है। बाकी जो भी नया बैच है वो अभी अभी प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह पर एक आया है,
ऐसा नहीं ना है कि मान लीजिए अगर साथ में हम लोग अटैच हुए हैं तो पुरनका बच्चा सबको छोड़ देंगे। कोर्स सबका कंप्लीट होगा और अच्छे से होगा। हो गया। देखिए ये हमारे पास क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्त, बात अगर शंकु की आती है तो हमें यह पता होना चाहिए कि एक शंकु बने होते हैं। एक शंकु ऐसे तो बना होता है एक त्रिज्यखंड से, त्रिज्यखंड को मोड़ करके शंकु बनाते हैं। अब वो त्रिज्यखंड किसी भी डिग्री का हो सकता है, तो हमको अभी वहां नहीं जाना है कि क्या करके हम शंकु बनाते हैं। हमको बस इतना पता होना चाहिए, एक शंकु एक ऐसा डायग्राम होता है जिसके बेस पर एक सर्कल नजर आता है। ठीक है, तो आप कहिएगा कि ये कैसे? अरे शादी ब्याह में जो पटाखा जलाया जाता है जिससे बहुत सारी हाँ निकलती है ना चिंगारी, उसे फुलझड़ी कहा जाता है। जो भी कहता है आई डोंट नो, कहीं महुआ कहता है, कहीं फुलझड़ी कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो वो जो आप जलाते हैं उसके बाद ढेर सारी चिंगारी निकलती है, वो जो शेप है वो कौन सा शेप है? वो कोन का ही शेप है। तो उसके तली को अगर ध्यान से देखिए तो एक सर्कल के जैसा नजर आएगा। ठीक है, तो एक कोन के तली में सर्कल होते हैं, तो अगर ये सर्कल है तो कुछ न कुछ रेडियस अवश्य होगा। तो याद रहे कि अगर हमें एक कोन का बेस एरिया की बात किया जाएगा तो हम पाई आर स्क्वायर बोलेंगे। काहे कि कोन के बेस में वृत्त होते हैं, इसलिए कोन का बेस एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हमें कोई कोन के बेस का परिमाप मांगता हो तो हम सिंपल सा उसे कह सकते हैं कोन के बेस में सर्कल होते हैं, इसीलिए इसका परिमाप क्या होगा? वही होगा जो वृत्त का परिमाप होता है। ये देखिए ये कोन का टॉप है और ये मेरे दोस्त इसका बेस है। ठीक है, हाँ अगर थोड़ा सा इसको मिला देना इससे, तो इधर आर तो इधर भी आर हो जाएगा और ये आके इस पर परपेंडिकुलर हो जाता है। परपेंडिकुलर होने का खास कारण क्या है? इसकी जो शैडो फिगर है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज होती है। शैडो फिगर का मतलब ये है कि वही जो आप फुलझड़ी वाला जो पटाखा बोले थे आप अपने हाथ पे रख लीजिए और उधर से बोलिए टॉर्च जलाने के लिए। जैसे ही टॉर्च जलाएगा ना तो इसका जो दीवार पे छाया बनेगा वो आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज दिखेगा, आइसोस्लेस ट्रेंगल। ठीक है, और आइसोस्लेस ट्रेंगल में आप जानते हैं कि ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे? अगर समद्विबाहु त्रिभुज पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि बराबर भुजा के बीच वाले शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को बाइसेक्ट करती है ना? ये तो आपको पता होगा। अब जानते हैं आज हम इसको दो रूप में देख रहे हैं। एक रूप तो चलो ये हमारे सामने शंकु है जो कि एक गोल आकृति है, चारों तरफ से गोल है। भले अलग बात है कि यहाँ पर ज्यादा फैला हुआ है, उसके बाद थोड़ा सा कम, फिर 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 थोड़ा सा कम। एक समय ऐसा आता है जब पॉइंट के समान हो जाता है। यही हमारा क्या है? यही हमारा शंकु है। अगर शंकु को हम सही मायने में देखें तो हम कह सकते हैं अनंत वृत्तों से बनी अनंत वृत्त अनंत त्रिज्याओं वाली, या यूं कहो कि अनंत वृत्त अलग अलग त्रिज्या वाली जब एक साथ आता है तो उससे एक शंकु बनता है। क्योंकि चारों तरफ से तो गोली होते हैं। हाँ यहाँ ज्यादा फैलाव होता है, उसके बाद इनका फैलाव क्या होता है? सिकुड़ता चला जाता है। ठीक है, अब ये देखिए ये जो आप दोनों साइड इक्वल देख रहे हैं इसे लेटरल हाइट कहा जाता है। हाँ ये इसका लेटरल हाइट है, इसको आप स्लेंट हाइट भी कहते हैं। तो स्लेंट हाइट भी, एक मिनट मेरे दोस्त, स्लेंट ग्लवर लिखा गया, ये आपका स्लेंट हाइट भी कहलाता है। शॉर्टकट में से एल से लिखते हैं। और शंकु के टॉप से जो बेस पर आप परपेंडिकुलर डालते हैं एक्चुअल में क्या है? हाँ इसे हाइट ऑफ कोन कहा जाता है। ये हाइट ऑफ कोन है, यानी शंकु की ऊंचाई है। बड़ी प्यार से
हम सभी लोग इसको समझते हैं और बहुत सारा काम इस पर अभी हमें करना शेष है। देखिए, ये जो अभी आप सही से देखिए तो पूरा शंकु दो त्रिभुज में कन्वर्ट हो चुका है और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये आर है, एच है और ये एल है। तब तो पाइथागोरस थ्योरम यही कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर, हाँ, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अगर स्क्वायर ट्रांसफर करें तो एल बराबर क्या होगा, रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, यहां से एच स्क्वायर अगर निकालते हैं तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जो एच बराबर हो जाता है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से आर स्क्वायर बराबर निकालते हैं तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और यहां से स्क्वायर ट्रांसफर करते हैं तो इस पर हमारा क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। ये कुछ बातें हैं जो कि आपको ऑलरेडी पता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जो पता है उस पर ज्यादा समय नहीं देना है। अब यहां देखिए, अपने पास ये रहा एक शंकु, ठीक है दोस्त, और आपको ये पता चल चुका है कि शंकु के बेस में सर्कल होते हैं, तो त्रिज्या हो गया, ये आपका लेटरल हाइट हो गया, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपकी हाइट है। बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि आपसे ये कहा जाए इसका कर्व सरफेस एरिया, या इसको कह सकते हैं वक्रपृष्ठ एरिया, हिंदी में आप इसको पारस्व पृष्ठ, ठीक है, पारस्व पृष्ठ कहिए और चाहे वक्र पृष्ठ कहिए, सॉरी, अरे चुप रहो ना, हो गया, ये हमारा वक्र पृष्ठ है। अब देखिए, वक्र पृष्ठ एरिया कहिए चाहे पारस्व पृष्ठ एरिया कहिए, मामला पाई आर एल का ही है। लेकिन वक्र पृष्ठ एरिया और कुल पृष्ठ एरिया आपको याद है पाई आर एल, तो आप शंकु बना लेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। उसमें बहुत सारा लैंग्वेज है, लैंग्वेज को पकड़ना होगा। जैसे देखिए, एक शंकुआकार तंबू है, तंबू में जो तरपाल लगेगा चारों तरफ से, तरपाल कभी भी बेस पे नहीं लगता है। वो वाला तंबू मत समझिएगा जो विदेशी लोग लगाते हैं, विदेशी नहीं, अपने देश के भी लोग, अरे गांव जंगल उंगल में जाते हैं ना, वो जो तंबू तान देते हैं, ऊपर तंबू ऊपर नीचे हर जगह से वो लगा देते हैं, ये वो तंबू नहीं है। ये वो तंबू है जो भूमंतु भोटिया लोग जो घूम घूम के जो रहते हैं, उनका तंबू देखिए तो उनके बेस में कभी भी तरपाल आपको नहीं दिखेगा। अगर बेस में वो कुछ रखते हैं तो वो बिछाने के लिए अलग चीज होता है, ठीक है, और चारों तरफ से वो सिर्फ ढकते हैं। तो एक ऐसा तंबू समझिए जिसमें कि कपड़ा का इस्तेमाल चारों तरफ होता है, बेस में कपड़ा का इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए एक शंकुआकार तंबू में प्रयोग किए गए कैनवास का जो एरिया होगा, तरपाल का जो एरिया होगा, वो इसका लेटरल सरफेस एरिया ही होगा, ठीक है ना। तो इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल आप कैनवास, ठीक है, हाँ, कैनवास का एरिया निकालते समय भी इसी का आप प्रयोग करिएगा। ओके, साथ ही साथ क्वेश्चन तो ऐसे भी हो सकते हैं, एक मकई की बाली है जिसका ये रेडियस है, ये हाइट है, तो बताइए जरा सा इस मकई की बाली में कितने दाने होंगे। अगर एक सेमी स्क्वायर में 5 दाने हैं, तो वहां भी आपको समझना होगा कि मकई की बाली में दाना कहाँ होता है, तो दाना तली में नहीं होता है, सिर्फ चारों तरफ होता है, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया पर ही मकई में दाने होते हैं। अच्छी बात है, आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब मेरे दोस्त बात यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया का आएगा, यानी जिसे आप पृष्ठीय कहते हैं, जिसे आप संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहिए, तो बात एक ही है। क्या चारों तरफ का एरिया जो पाई आर है वो लिखिए, साथ ही साथ बेस का एरिया इंक्लूड कर दीजिए पाई आर स्क्वायर, बेस एरिया इंक्लूड इसमें कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो जब भी वक्र पृष्ठ एरिया में बेस एरिया ऐड होता है तो कुल पृष्ठ बन जाता है। अब इनमें से आप पाई आर कॉमन कर लेंगे तो एल प्लस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अच्छी बात है। अब थोड़ा यहां देखिए, तीसरा पॉइंट जो इसका बनता है वो वॉल्यूम का बनता है, और मैंने आपको हमेशा से कहा वॉल्यूम का एक ही मतलब होता है दोस्त, वॉल्यूम का एक ही मीनिंग होता है आयतन का। देखिए, एक मिनट रुकिए,
ये आपका वॉल्यूम है, इसे डेंसिटी भी कहते हैं, घनत्व कहिए, आयतन कहिए, या कहीं कहीं पर आप देखिएगा इसमें धारिता वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो आप ये बताइए, वॉल्यूम का तो मैंने एक ही कंसेप्ट बताया था, बेस एरिया और इनटू हाइट, इसमें एक इंटीग्रल वैल्यू 1/3 लगा रहता है। तो आपका ये 1/3 हो गया। बेस एरिया तो बेस में कौन है तो पाई आर स्क्वायर, और इनटू हाइट कितना, ये इसका क्या हो गया। अब देखिए आयतन समझना है क्या है कि आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है, एक शंक्वाकार तंबू है, उस तंबू में 60 लोग रह सकते हैं, एक आदमी को रहने के लिए 5 सेमी स्क्वायर जगह चाहिए और सांस लेने के लिए 10 सेमी क्यूब हवा चाहिए। बताइए उस शंकु की ऊंचाई क्या होगी। तो आपको उस समय समझना होगा कि आदमी हवा में तो सोएगा नहीं, आदमी बैठेगा या सोएगा तो बेस पर सोएगा। तो मतलब समझ जाइए कि वो जो 60 आदमी उसमें रह सकता है, एक आदमी के लिए 5 सेमी स्क्वायर चाहिए, तो एक आदमी के लिए 5 सेमी स्क्वायर तो 60 आदमी के लिए 300 सेमी स्क्वायर, तो 300 सेमी स्क्वायर उसका बेस हो गया, बेस एरिया हो गया, क्योंकि बेस एरिया उतना ही है कि 60 आदमी सो सकेगा। अब कह रहा है क्या, हवा सांस लेने के लिए 5 सेमी क्यू उसको वायु चाहिए। तो बताइए 5 सेमी क्यू एक आदमी को हवा चाहिए और उसमें रह रहा है 60 आदमी, तब तो 60 गुने 5 300 सेमी क्यू, तो 300 सेमी क्यू हवा ही उसमें अवेलेबल है। और हवा कहाँ होता है, हवा तो हर जगह पर होता है। तो किसी बर्तन के अंदर हवा की मात्रा उस बर्तन के वॉल्यूम को इंडिकेट करती है, तो वहां वॉल्यूम दिया रहता है इनडायरेक्टली, और इनडायरेक्टली आपको एरिया दिया रहता है बेस एरिया। जैसे ही 1/3 बेस एरिया मारिए इंटू हाइट बराबर वॉल्यूम, हाइट तुरंत निकल जाएगा। तो आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा क्वेश्चन बनाने का, तो आपको दिक्कत कहीं नहीं होना है। लेकिन दिक्कत यह है ना कि अभी तक जो हम लोगों ने किया है ये तो मेरे दोस्त ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब यहां से इसका कंसेप्ट आरंभ होता है, क्योंकि आपसे शंकु में कटिंग क्वेश्चन पूछते हैं, काट काट के क्वेश्चन पूछता है, उस समय आपका क्या होगा। आइए हम अब उस पर आते हैं थोड़ा सा और हल्का सा इसको फ्लेक्सिबल बनाते हैं। देखो हमारे पास ये रहा एक शंकु, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं शंकु के अंदर ये क्या है, इक्वल है, इसको एल कहेंगे, टी भी एल है, और ये पूरा का पूरा जो मेरे दोस्त है ये तो हमें 2r हो जाएगा ना, ठीक है, ये पूरा का पूरा 2r हो जाएगा। हमने क्या किया है कि यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया है, ये तो हमारा पूरा क्या हो गया, ये हमारा पूरा शंकु की ऊंचाई हो गया जो क्या है बड़ी एच है, और ये हमारा 2r है जो क्या हो जाएगा RR हो जाएगा। तो एक काम करो ना दोस्त, इसको भी अभी बड़ी एल रखो, इसको भी बड़ी एल रखो, और ये जो हमारे पास R है ये R को भी बड़ा कर लो, ये बड़ी एल और इसे भी बड़ी एल कहो। आप कहोगे तुम ऐसा कर क्यों रहे हो, हम ऐसा कर इसलिए रहे हैं ताकि ये बेस के एक पैरेलल लाइन कहीं से हम खींच दें। अगर हम बेस के पैरेलल लाइन कहीं से खींच देंगे तो आप देखो यहाँ पर 2 शंकु बना है, एक ऊपर में छोटा वाला शंकु है और एक नीचे में बड़ा वाला शंकु है। हम चाहें तो यहाँ सिमिलरिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरिटी का इस्तेमाल कैसे, ये देखिए, जब ये इसके पैरेलल है, जब ये इसके पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो बताइए क्या ये हमारा संगत कोण से बराबर नहीं होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। दो पैरेलल लाइन को कोई जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो ये आपका आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, और जब ये आपका आपस में इक्वल हो जाएंगे यानी इसको अल्फा कह देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा अल्फा, और ये जो दोनों एंगल है, ये जो एंगल है वो दोनों में कॉमन होगा, छोटे समकोण में भी और बड़े समकोण में भी। रही बात इसकी तो ये तो 90 डिग्री दोनों जगह पर है ही, तब तो क्या कहेंगे, एक त्रिभुज के 3 कोण बड़े त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर, ए सिमिलरिटी से दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब यहां पर अगर हम ए, इसको बी, इसको सी कह दें और इसको हम अगर पी कह दें, तो इस वक्त आपका यहां देखिए ये जो अभी एल देख रहे हैं ना, एल, ये एक्चुअल में एल है यहां से यहां की लंबाई, और इसको मेरे दोस्त हम क्यू कह रहे हैं। तो हमारा ट्रेंगल ए पी क्यू जो है वो सिमिलर है किसके, हाँ ए बी सी के सिमिलर है। और आप तो जानते हैं अगर छोटी ऊंचाई को हम एच कह दें और छोटी आर को आर कह दें,
आप भली भांति जानते हैं कि जब दो त्रिभुज सिमिलर होंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड किसको बोलते हैं? बराबर कोण के सामने की भुजा। तो आओ बराबर कोण के सामने जाओ, तो आप देखोगे ये 90 के सामने छोटे त्रिभुज का कर्ण कितना? 90 के सामने छोटे त्रिभुज का कर्ण और 90 के सामने बड़े त्रिभुज का कर्ण बराबर होगा इस कोण के सामने छोटे त्रिभुज की त्रिज्या और इस कोण के सामने बड़े त्रिभुज की भुजा बड़ी आर। फिर देखो यहां अल्फा के सामने छोटे त्रिभुज में एच और अल्फा के सामने बड़े त्रिभुज में बड़ी एच। आप कुछ समझ पाए? ये क्या हो गया? ये आपका L बाय एल बराबर R बाय आर बराबर H बाई एच हो गया। इसमें तो कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखो यहां पर क्या क्या हो सकता है उसको समझने की कोशिश करो। आज मैं अगर छोटे शंकु का वॉल्यूम निकाल लूं और मेरे दोस्त बड़े शंकु का वॉल्यूम निकाल लूं, बड़ी प्यार से देखते रहना, बड़े शंकु का वॉल्यूम निकाल लूं तो देखो होगा क्या? 1/3 पाई बड़ी आर स्क्वायर एच और मेरे दोस्त यहां पर छोटा लिखा हूं तो छोटी आर स्क्वायर एच ऊपर हो जाएगा, छोटी आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई बड़ी आर स्क्वायर एच। हम पूछते हैं क्या ये 1/3 पाई से 1/3 पाई नहीं चला गया? अगर ये चला गया तो आप बताइए ये आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर पहले से दिख रहा है और क्या ये जो मेरे दोस्त एच बाई नीचे में बड़ी एच है, बड़े शंकु की ऊंचाई तो बड़ी एच न है, तो बताइए हमारा एच बाय बड़ी एच किसके बराबर हो सकता है? आर बाय आर के। तब तो हम इसके जगह आर बाय आर रख सकते हैं। तो फाइनली हो जाएगा ये ऊपर में भी आर नीचे में भी आर और दोनों का क्या क्यूब हो जाएगा। यानी आपने यहां पर बड़ा बेहतरीन चीज देखा कि अगर कभी भी हमें, प्लीज यहां देखना, छोटे शंकु का वॉल्यूम और मेरे दोस्त ये हमारे बड़े शंकु का वॉल्यूम है, छोटे शंकु और बड़े शंकु का जो वॉल्यूम है इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम बड़ी आराम से कह सकते हैं कि सर ये आर बटे आर का क्यूब हो गया ना। तो आप तनिक सोचिए ना, क्या आर बटे आर के जगह हम एच बाई एच नहीं रख सकते? इसका मतलब ये एच बाई एच के क्यूब के भी बराबर हो जाएगा। क्या हम आर बाय आर के जगह पर एल बाय एल नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो ये छोटी एल और बड़ी एल के क्यूब के भी बराबर हो जाएंगे। यानी कि ये हमें ये बताता है कि जब इस प्रकार के शंकु हमारे सामने आएंगे तो हमें छोटी आर और बड़ी आर मालूम रहेगा तो भी हम वॉल्यूम का रेशियो निकाल सकते हैं, और यदि छोटी एच और बड़ी एच मालूम रहेगा तो भी वॉल्यूम आएगा, और एल और बड़ी एल रहेगा तो भी वॉल्यूम हमारा आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। काम करते रहिए, इसमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है। ठीक है, अब यहीं पर मेरे दोस्त हम एक और चीज दिखाते हैं, वो ये है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया छोटा का और मेरे दोस्त कर्व सरफेस एरिया बड़ा का। तो आप जानते हो ना कर्व सरफेस एरिया होता क्या है? पाई आर एल। पाई आर एल हो जाएगा, नीचे पाई आर बड़ी एल हो जाएगा, यही ना। अब देखो पाई से पाई क्या हुआ? कट गया। तो आर बाय आर एज इट इज रहने दें और मुझे बताइए क्या ये एल बाय एल किसके बराबर होगा? तब तो हम एल बाय एल के जगह पर आर बाय आर लिख सकते हैं। फाइनली ये होगा आर बाय आर का होल स्क्वायर। यानी क्या अब हमारी इच्छा अगर हो जाएगी कि हम आर बाय आर के जगह एल बाय एल रख दे तो क्या तकलीफ है? तो इसके स्क्वायर के भी बराबर हो जाएगा। अगर हम एल बाय एल के जगह पर क्या हम एच बाय एच नहीं रख सकते हैं? तो मेरे दोस्त ये हमारा एच बाय एच का भी क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। यानी आपको इससे इतना स्पष्ट हो गया, वॉल्यूम निकालना है, रेडियस के रेशियो को क्यूब कर दो, हाइट को क्यूब कर दो, लेटरल हाइट को क्यूब कर दो, या अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो भी आप एल के रेशियो को स्क्वायर कर दो, आर के रेशियो को स्क्वायर कर दो, एच के रेशियो को स्क्वायर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। तो दिमाग की ये सेटिंग रखना, वॉल्यूम निकालना है तो क्यूब करना है और एरिया निकालना है तो एरिया में भी टोटल नहीं, कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के बारे में पूछबे नहीं करेगा कटिंग में, वो सिर्फ लेटरल पूछता है और वॉल्यूम पूछता है। ठीक है ना, आइए बात करते हैं।
ये देखिए, आपके पास मैंने एक शंकु बना दिया है, बड़ी प्यार से इसको समझिए। हुआ यूं मेरे दोस्त कि ये एक शंकु बना दिया है और हमें कह दिया कि सुनिए, एक ऐसी लाइन बेस के पैरेलल खींचे हैं जो हाइट को बाइसेक्ट कर दिया है। जो हाइट को क्या कर दिया है? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांट दिया है। तो तनिक सोचने का प्रयास करिए, अगर दो बराबर भागों में बांटेंगे तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 हो जाएगा, तब तो मेरे दोस्त ये पूरा का पूरा हमारा हाइट कितना होगा? 1 + 1, ये हमारा 2 हो जाएगा। तो बड़ी एच हमारा 2 हो चुका है और छोटी एच हमारा R हो चुका है, सॉरी, छोटी एच हमारा 1 हो चुका है। बहुत अच्छी बात। अब मैं आपसे तुरंत पूछता हूं दोनों बात। मैं अभी आपसे कहूंगा कि मेरे दोस्त सोचो, वॉल्यूम निकालना है छोटा का और मेरे भाई वॉल्यूम निकालना है बड़ा का। क्या करोगे? आप सीधे कहोगे एच दिया है ना, तो छोटी एच और बड़ी एच का क्यूब हो जाएगा। छोटी एच बोले तो, बड़ी एच बोले तो, इसका मतलब है 1/8। अगर हम दोनों शंकु पे जाते हैं और वॉल्यूम की बात करते हैं, 1/8 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो मेरे दोस्त, हम यहाँ पर अगर छोटे शंकु के वॉल्यूम को V1 और बड़े शंकु के वॉल्यूम को V2 मान लूं, तब तो यहाँ V1 अनुपात V2 हो जाएगा A1:2। क्या इसमें कोई दिक्कत है? लेकिन प्रॉब्लम तब होगा, यहाँ देखो मेरे दोस्त, ये हमें कह रहा है कि दोनों शंकु का ये आयतन, दोनों शंकु के आयतन का अनुपात, कोई बात नहीं, कभी कभी हमको भी झाया आता है ना? हाँ, ध्यान दो। अब मेरे दोस्त यहाँ देखो, ये तो हमारे पास दो शंकु हो गया ना, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ है, आपसे दोनों शंकु की बात नहीं करेगा, वो कहेगा दोनों भाग का वॉल्यूम, तो आपका मामला फंसेगा फिर। अब मेरे दोस्त अगर दोनों भाग के वॉल्यूम का रेशियो बोलेगा ना, तो दोनों भाग का मतलब समझो, एक शंकु है और नीचे छिन्नक है, फ्रस्टम। तो ऊपर हमारा कोण है, नीचे हमारा फ्रस्टम है, ये ऊपर का भाग हो गया और ये नीचे का भाग हो गया। इन दोनों का वॉल्यूम मांगता है, तो आप कहोगे इसका वॉल्यूम, छोटू का वॉल्यूम तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे का वॉल्यूम निकालना है ना, तो पूरा का पूरा वॉल्यूम है 8, और जिनमें हटा दूंगा ऊपर वाले का कितना बचेगा? तो यही मेरे दोस्त हमारा हो जाएगा 1:7 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आप ऐसे बनाइए। हाँ मिस्टर साकिब, आप टेंशन मत लीजिए, 5 जब बजेगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए, इसी को मेरे दोस्त अगर शॉर्टकट में बनाना है तो देखिए शॉर्टकट में कैसे बनाना है वो समझिए। शॉर्टकट में बनाना होगा तो छोटे भाग का वॉल्यूम, ठीक है, छोटे भाग का वॉल्यूम, और मेरे दोस्त बड़े भाग लिख रहा हूं, भाग, बड़े भाग का वॉल्यूम, और यहां भी लिख रहा हूं छोटे भाग का वॉल्यूम। आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना देखना है कि देखो इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो कितना है? 1, और बड़े वाली की कॉरेस्पॉन्डिंग, तो देखो भाई, आपको बस इतना सा गेम बनाना है कि ये ऊपर वाला का कॉरेस्पॉन्डिंग 1 है ना, तो सीधा 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, और मेरे दोस्त इसका कितना? तो सीधे 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। आप सॉल्व कर दो, ये तुम्हारा 1 हो गया और ये तुम्हारे कितने? 7 हो गए। इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, एक ही बार में काम हो जाएगा। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। अच्छा मेरे दोस्त मुझे ये बताओ, अगर यहां पर हमें छोटे शंकु का, ध्यान देना, छोटे शंकु का CSA, और हम यहां बोलेंगे कि
बड़े शंकु का CSA, बड़े शंकु का CSA, तो आप CSA का मतलब कर्व सरफेस एरिया, वर्कपीस एरिया। तो बताओ ना, शंकु बोला है ना, तो छोटे शंकु की संगत भुजा 1 है और बड़े के संगत भुजा 2 है, तो हो जाएगा 1:। ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे शंकु का वर्कपीस एरिया 1 का स्क्वायर और बड़े शंकु का वर्कपीस एरिया 2 का स्क्वायर। जिस कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को क्यूब करने से वॉल्यूम आएगा, उसी को स्क्वायर करने से वर्कपीस एरिया आएगा। कुल पृष्ठ वर्कपीस एरिया मतलब पार्श्व पृष्ठ, कर्व सरफेस, लेटरल सरफेस, ठीक है। अगर हम यहाँ पर छोटे शंकु बड़े शंकु ना कह के हम ये कह दें कि छोटे और बड़े भाग, छोटे और बड़े भाग का CSA क्या होगा, तो आप सीधे कहोगे छोटा का CSA 1, बात बड़ा का CSA, तो बड़ा शंकु छोटा शंकु का CSA 1 और बड़े शंकु का 4, तो बड़े शंकु का वर्कपीस एरिया 4 है, तो बड़े शंकु के 4 में से छोटे शंकु का 1 घटा देंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं, तो 1:। कितने हो गए। लेकिन मैं नहीं चाहता आप ऐसे बनाइए, मैं डायरेक्ट वैसे ही चाहता हूं, सीधे कहिए 1 और 2 है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ना, तो लो 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये सीधा हो जाएगा 1:3, आंसर हो गया। अभी आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा, अब हम काम करते हैं। ध्यान दो, अब मेरे दोस्त हमारे पास फिर से एक शंकु आ गया है। अब फिर हम इसकी बात करें। जानते हो अभी जो तुम वॉल्यूम वगैरह का गेम खेल रहे हो, एकदम सेम यही गेम लागू हो जाएगा, लागू होगा जब आप पिरामिड पर होगे, क्योंकि शंकु का ही खानदान में पिरामिड भी आता है। तो ऐसे ही वहां पे भी एरिया वॉल्यूम का खेल खेल सकते हो, ठीक है। अब इस बार क्या हो गया, देखो इसके हाइट को मेरे दोस्त ट्राइसेक्ट कर दिया गया। अब हाइट को अगर ट्राइसेक्ट कर दी जाएगी, एकदम ध्यान से मेरी बात सुनना, हाइट को अगर ट्राइसेक्ट कर दी जाएगी तो मेरे दोस्त ये हमारे क्या हो जाएंगे, 3 बराबर भागों में बट जाएंगे। तो 3 बराबर भागों में बटेंगे तो ये हमारा 1 हो गया, ये यहां से यहां हमारा 2 हो गया, अब पूरा यहां से यहां हमारा 3 हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तीनों के तीनों आपको हाइट दिख रहे हैं ना, एकदम गेम वैसा ही होगा। अगर छोटे भाग का वॉल्यूम V1, बीच वाले भाग का वॉल्यूम V2 और नीचे वाले भाग का वॉल्यूम अगर V3 कर दें तो 2 बात यहां से हो सकता है। अगर हमें प्लीज, अगर हमें तीनों शंकु का वॉल्यूम अगर पूछा तब तो बहुत सिंपल हो जाएगा। सबका जो जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है बस उसको क्या कर देना है, क्यूब कर देना है, तो हो जाएगा 1, 8 और मेरे दोस्त 27। लेकिन संभल जाना, जब तीनों भाग की बात करेगा, जब तीनों भाग की बात करेगा ना, तो तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है कि घटा घटा के लिखते रहोगे। तुम डायरेक्ट ऐसे करना, 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब और 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, बस। तो ये हमारा हो जाएगा 1, ये हमारा हो जाएंगे 7 और ये हमारे हो जाएंगे 19। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कुछ बुझाया क्या? पहले कुछ लिख लीजिए, एरिया में भी यही कीजिएगा, ठीक। इवनिंग वाला चाय गड़बड़ाएगा तो भोरियो वाला चाय गड़बड़ा जाएगा जी। हैं, एगो फोन करिए उसको, बोलिए चाय लेकर आएगा। खाने पीने में हम कोई समझौता नहीं करते हैं। हाँ, जब भोज में हम मांग के खा लेते हैं तो कौन बड़ी बात है। हम भोज में बैठ गए, अगर नमक कम है तो नमक मंगवा लेते हैं तुरंत। खाने पीने में हम बड़ी बेशरम आदमी हैं। आदमी खाएगा पिएगा नहीं तो जिएगा कैसे हो। तब
जैसे मान लो कि मुझे शाम में अगर भूख लगा तो फिर मैं सोचता नहीं कि मेरे बगल में कौन बैठा है। हाँ, जाओ भाई 4-5 अंडे लेके आओ, है ना, एक दो, हाँ, एक आध 2 प्लेट पपीता ले लेना और आराम से गटक जाता हूँ। हाँ तो आदमी भूखा रहेगा तो एक बार में 5-10 अंडा तो खा ही सकता है। अरे पिज्जा खा के थोड़ी बड़ा हुए हैं, साग रोटी खा के बड़ा हुए हैं। मैंने पूरी जिंदगी में एक बार पिज्जा, वो भी एक एक ही थोड़ा सा, वो भी मेरे घर में 2-3 आ गए थे इंटर का एग्जाम देने, एक मामा की बेटी और एक मौसी की बेटी, उसका बड़ी इच्छा था कि हमको खाना पिज्जा है। बोला ठीक है, ऑर्डर किया, लेके आया, एकदम देखा उन लोग खाते हुए, मैं देखा कि उसी समय मेरा मन भिनक गया। अब देखा खाते हुए, मैं देखा इधर भी लटका हुआ है, इधर भी लटका हुआ है, हमको वो बचपन वाली बात याद आ गया। अरे बैठ, अरे व्हाइट व्हाइट कलर का इधर भी लटक रहा था, इधर भी लटक रहा था। अब वो आज का चीज और क्या बोलते हैं बचपन का क्या है सो तुम जानते हो। ध्यान दो। हम्म, तुरंत का हटाओ यहाँ से, जाओ उधर जा खाओ, फालतू फालतू चीज मंगवा लेते हैं लोग। हाँ, देखो इधर, मैं अगर गलती से भी कभी किसी होटल में बैठ गया तो मैं साग रोटी मंगवाता हूँ। हाँ, मिल जाता है। अरे जाइए ना, बगल में एक नॉर्मल सा रेस्टोरेंट है जिसे आप प्रमोद कहते हैं, राजेंद्र नगर है ना, वहीं पे आप जाइए, उसके ऊपर में, नीचे मत बैठिएगा, ऊपर में बैठिएगा, वीआईपी केबिन में, देखिए कैसे साग रोटी आता है, तुरंत साग रोटी बनाएगा। लेकिन यही है कि उसका जो रोटी है ना, वो गेहूं के रोटी के बराबर है। मतलब तू लिख लिया तो सबका हो गया। देखा भाई, जल्दी लिखो, 4 घंटा में लिखेगी। हो गया। टाइमिंग का कुछ पता नहीं चलता है सर, ऐसे कैसे हो सकता है। अब एक लड़की कमेंट करती है रहने दीजिए सर, नहीं तो ऐसे भी कोई नहीं खाएगा। अरे ठीक है, जाओ ना, खाओ ना, बकोटो ना, मना कौन किया है। भिंडी का भुंजिया और गेहूं का रोटी, उससे बड़ा कोई डिश है? कोई डिश नहीं है। खाली बस भिंडी के भुंजिया में अच्छा से प्याज व्याज मार के बढ़िया से एकदम बना दिया है, देसी घी में रोटी को लगा के और दे दिया आगे में, उसके सामने होटल का हर व्यंजन फेल है। आए देखिए, हो गया। जल्दी कीजिए। साइडे में तो हैं, इन लोग का बस चलेगा तो उठा के हमको ना गंगा दियारा में फेंक देगा। चलिए देखिए। हाँ, जहाँ पे हर रविवार को नाव पे चढ़ के तोते मैंने जाते हैं। आगे बढ़ो। हाँ, मकर संक्रांति में नाव गरका था तो 2 साल तक कोई नहीं गया। आजकल फिर देख रहे हैं कि सब, हाँ, भूल गया है।
मेरे ऊपर काहे आ जाता है तुरंत में कि आप कहाँ जाते हैं? देखो इधर, तुम्हारे जैसे अनरजिस्टर्ड फैमिली नहीं चलाते हैं। देखा, अपना उपाय ने सूरदास का व्रत ही करता है, पढ़ते हैं। हाँ ठीक है, तू भी ठीक है अपने जगह पर, हम गलत कहाँ बोल रहे हैं। एवरीथिंग इज राइट। बस ध्यान यही रखना है कि दायरे में होना चाहिए। लिमिटेशन से बाहर जाके तो बड़ी खतरनाक हो जाता है। और वो अभी मास्टर बनने वाला है, इफेक्ट शुरू होगा मास्टर बनने के बाद। और पिताजी कहेगा कि हम मानेंगे नहीं, है ना, सामने वाला आदमी केस ठोक देगा सीधे, बस घूमते रहना। अब हाँ हाँ, इस बार बड़ी ट्रेंड में है। जो जो मास्टर बना है ना 2.0 में, उसमें बहुते का मामला गड़बड़ाया है। चलिए आगे बढ़े। बड़ी स्लो स्लो लिखता है ये लोग। एक बार थ्योरी कस के हो जाता है ना तो क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होता है। तो पता चलेगा रे वो टोपी का ऊपर वाला बेस है, पता नहीं चल रहा टोपी के ऊपर में का बेस होता है। है ना। तो लड़का मैसेज करेगा उधर से, अपने पढ़ो अपने समझो। ऐसा मैसेज करता है। तो वो लिखा था एक दिन बाढ़ वाला लैंग्वेज में, आपने पढ़ा हकीन आपने समझा हकीन, है ना। उधर ऐसे ही ना बोलता है जी, बाढ़ बख्तियारपुर तरफ ऐसे ही लोग बोलते हैं। आगे बढ़े। क्या मेरे दोस्त, पहली बात मेरी ये बताइए क्यों हम उसको याद करें? ये विशेष केस है। अरे भाई तो हम कहाँ में स्क्वायर नहीं किए? आपको हम पूरा चीजें बता दिए, आर रहे एल रहे एच रहे कुछ हो रहेगा, कोनो कुछ चीज कर सकते हैं। आर दिया रहेगा तो भी कर सकते हैं, एल दिया रहेगा तो भी कर सकते हैं, एच दिया रहेगा तो भी कर सकते हैं, दिक्कत क्या है? तो क्या परेशानी है इसमें? अरे वॉल्यूम की बात हो रहा है, आप एरिया की बात में लपेट रहे हैं। तो आप एच एच को कहाँ गायब कर दीजिएगा? नहीं नहीं, एक मिनट, आप आर और आर को तो 1 और 2 रख दीजिएगा, एच कहाँ जाएगा? है, कट कैसे जाएगा? दोनों दो शंकु है, ये छोटा वाला शंकु है, ये बड़ा वाला शंकु है। ठीक है। हाँ एक मिनट रुकिए ना, वो जो बात बोल रहे हैं वो समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दोनों का एच कट नहीं जाएगा, तो इसलिए वो सोच रहे हैं ऐसा, क्योंकि वो ना इसको एच मान रहे हैं तो इसको भी एच मान रहे हैं। तो भाई साहब ये बड़ा शंकु है जिसकी ऊंचाई ये नहीं है, ये पूरा ऊंचाई है। ठीक है ना, वहां 2 हो जाएगा। अब जब दोनों भाग बोलते हैं ना तब ये छोटा वाला शंकु है और छिन्नक है। तो उस समय आप करिएगा तो फिर छिन्नक का वॉल्यूम 1/3 थोड़े होता है पायर स्क्वायर एच। उस छिन्नक का वॉल्यूम अलग हो जाएगा अगर आर आप सेम रखना चाहिएगा तो। अभी भी आपका क्लियर हुआ कि प्रॉब्लम है? हैं? अगर प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। हम्म।
अब वो लिख रहा है मेरा पैसा डूब गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पैसा नहीं डूब गया रे, तुम इतना सोच लो कि इतने सारे लोग में पूरा बिहार जुड़ा हुआ है, उसमें एक तुम एकलौता है जिसको कुछ समझ में नहीं आया है। तो अपनी क्वालिटी तुम भांप लो इसी में, तुम्हारी क्वालिटी क्या है? जो 10वां पढ़ के आएगा उसको इतनी बात 1/3 पायर स्क्वायर एच लिख रहे हैं, इसमें कुछ उसको बुझाइए नहीं रहा है। इसका मतलब तुम मास्टर बनने के लायक के नहीं है। अरे जिसको 1/3 पायर स्क्वायर एच समझ में नहीं होगा, मास्टर कैसे बनेगा हो? ये रियलिटी है ना, कभी भी अंधेरा में नहीं रहना है। जब आपको एरिया वॉल्यूम लिख रहे हैं जो कि आप बचपने से पढ़ रहे हैं, उसको आप कह रहे हैं कि हमको समझे में नहीं आ रहा है, तब बोरिया बिस्तर समेट लीजिए आप। ये कंपटीशन बहुत टफ है, आसान नहीं है। हाँ, हो गया। वादे के मुताबिक कल आपका पार्टनरशिप हो गया था, यही ना? चलिए आगे बढ़िए। दो काम हमें एग्जामिनेशन से पहले करना है। एक 150 क्वेश्चन का ज्योमेट्री का सीट हम आपको दिए हैं, उसको सॉल्व करना है ना, एक्स्ट्रा के रूप में। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, आप इसको करिए ना एक्स्ट्रा। जो फरफराएगा तो आप नहीं फरफराइएगा। आगे बढ़े। अच्छा लिखिए ना, लिखिए। क्योंकि क्वेश्चन एक के साथ है, शंकु का और बेलन का एक साथ क्वेश्चन है, तो हमको दोनों का थ्योरी एक साथ ही लेके निकलना होगा। हो गया। चलिए जल्दी कीजिए। बोलिए ना। ओके, सब लिख दिया, धन्यवाद। अरे एक और है।
बोलेंगे? नहीं बोलेंगे? ठीक है, मत बोलिए। ये सब क्वेश्चन अगर आ गया ना तो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, एकदम ऑप्शन में लिखा रहेगा 1 17 और सॉरी 1 7 और 19, उड़ा दीजिएगा सीधे। तो ऑप्शन में यही लिखा रहेगा हैं, या नहीं नहीं मल्टीपल का हेल देगा। हर ऑप्शन, हर चीज को ऑप्शन हमेशा थोड़ी ना होता है। चले, हो गया? करें? ठीक है दोस्त, चलिए अब आप यहां देखिए, ये आपके पास एक शंकु है। अभी हम लोग शंकु के ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ये शंकु है, ठीक है। मान लो ये आइसक्रीम है, और आपने क्या किया, एक चाकू लिया और सीधे उड़ा दिया यहां से। अब चाकू जैसे ही आपने यहां से उड़ा दिया ना, अब ये दो पार्ट में बट गया। एक पार्ट तो मेरे दोस्त आपका ये हो गया ऊपर वाला, और एक पार्ट आपका ये हो गया, जिसमें आप ध्यान से देखो, जानते हो आज मेरे दोस्त, नहीं नहीं सुनो एक चीज बताता हूं, ये तो आपने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। आपने भी जो दो पार्ट बनाया है ना, ये दोनों पार्ट हम देखिए, ये तो आपका शंकु है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना, इसी को फ्रस्टम कहा जाता है। यही फ्रस्टम है जिसे आप छिन्नक कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक जो छिन्नक होते हैं उसमें दो बेस होते हैं, दोनों ही बेस पर वृत्त होते हैं। एक बेस पर बड़ा सा सर्कल होता है और एक बेस पर छोटा सा सर्कल होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसकी त्रिज्या छोटी त्रिज्या होगी और इसकी जो रेडियस होगी वो बड़ी रेडियस होगी, जानते हो। उसी तरह से यहाँ ये जो आप देख रहे हो, इसमें भी इसको स्लेंट हाइट कहा जाता है, ठीक है। और ऊपर वाले बेस के मिड पॉइंट और नीचे वाले बेस के मिड पॉइंट को अगर मिला देते हो तो ये आज भी तुम्हारे लिए क्या है, हाइट है। ये हाइट ऑफ फ्रस्टम है, ये आपका हाइट ऑफ फ्रस्टम है, ठीक है। और ये जो आपका एल है, ये आज भी आपका लेटरल हाइट है, स्लेंट हाइट जिसे आप कहते हो, स्लेंट हाइट। ध्यान दो मेरे दोस्त, अब हम इसको थोड़ा सा हटाते हैं और बात अब हम सीधे सीधे फ्रस्टम पर करते हैं। देखो ये हमारा फ्रस्टम हो गया है। अब यहाँ पे बहुत कुछ हमें सीखना है, ध्यान से देखिएगा। ये अपना बड़ी आर है, ये अपना छोटी आर है। मैंने कहा कि इसको मेरे दोस्त मिला दो, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही पैरेलल हैं। ये हमारा हाइट है, ठीक है। और ये जो आप देख पा रहे हो ये आपका लेटरल हाइट है, ठीक है। अब जैसे यहां पर आपसे कर्व सरफेस एरिया पूछा जाएगा, तो कर्व सरफेस एरिया में ना ये बेस रहेगा ना ये बेस रहेगा, ठीक है। आपके कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ चारों तरफ रहेगा, और चारों तरफ के एरिया में जब आप ये दोनों बेस का एरिया जोड़ देंगे तो वही क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस हो जाएगा। अब थोड़ा सा मेरे दोस्त आप ये समझो कि आज अगर मुझे आर और एल में संबंध दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे। तो इसके लिए आप इसके पैरेलल एक लाइन यहां से गुजार दीजिए। आप जैसे ही एक पैरेलल यहां से गुजार दीजिएगा तो जानते हैं ये इसके पैरेलल पहले से था और आपने इसके पैरेलल गुजार दिया, तो जिसके आमने सामने की भुजा पैरेलल हो वो पहले है पैरेललोग्राम। लेकिन चूंकि प्रत्येक को 90 डिग्री है तो ये पैरेललोग्राम आयत हो जाएगा, और आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये हमारा आर है तो ये भी आर हो जाएगा, ये हमारा एच है तो ये भी एच हो जाएगा। अब आप तनिक ध्यान से देखिए, ये हमारा पूरा यहां से यहां तक ये हमारा बड़ी आर था, जिसमें अगर ये छोटी सी आर हो जाए
तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा बड़ी आर माइनस छोटी आर हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये छोटे वाले समकोण त्रिभुज में, ये छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, क्या ये आपका परपेंडिकुलर, क्या ये आपका बेस नहीं है? तब तो हाइपोटेन्यूज कर्ण निकाल सकते हो ना। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर, हाँ ये देखिए एच स्क्वायर और प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर, आर माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहां से देख लिए कि जब भी बात फ्रस्टम की आएगी, जब भी बात फ्रस्टम की आएगी तो मेरे दोस्त यहां पर हो जाएगा रूट के अंदर एच स्क्वायर। ठीक है, और फ्रस्टम में एल का यही डेफिनेशन होता है, ये बात अच्छी तरह ध्यान रखना। दूसरा, कुछ चीजें ऐसी है मेरे दोस्त जिसको जानना आवश्यक है, और कुछ चीजें ऐसी है जिसे हमें बस ध्यान रखना है कि ऐसा होता है, क्योंकि वक्त नहीं है तो उसके हिसाब से ही हमें सारा चीज को अरेंज करना है। अब जैसे मेरे दोस्त यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है ना, ये एक बेस है। ठीक है, और ये जो आपको नजर आ रहा है मित्र, ये भी हमारा एक बेस है। और आप जानते हो कि दोनों ही बेस कैसा, ये हाँ दोनों ही बेस हमारा सर्कल है ना। तो अगर दोनों ही बेस सर्कल है तब तो ये एरिया हमारा पाई आर स्क्वायर होने वाला है, ये एरिया हमारा पाई आर स्क्वायर होने वाला है, पाई बड़ी आर स्क्वायर। और ये जो एरिया है हमारा पाई छोटी आर स्क्वायर होने वाला है, हाँ या ना। और जानते हो ये जो चारों तरफ का जो आप देख पा रहे हो, जो भी आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है मेरे दोस्त, एकदम ध्यान से देखो, ये पूरा पूरा पार्ट जो भी आप देख रहे हो, बीच में जो आपको एरिया दिख रहा है, यही वो एरिया है जिससे आप कर्व सरफेस एरिया कहते हो, यही आपका कर्व सरफेस एरिया है। और कर्व सरफेस एरिया इसका कुछ और नहीं, एक मिनट मेरे दोस्त, पाई पाई बड़ी आर प्लस छोटी आर और इंटू एल होता है। तो वक्रपृष्ठ एरिया कहां से क्या होता है ये आपको समझ में आना चाहिए। हमारा ऊपर का बेस क्या होता है, हमारा नीचे का बेस क्या होता है, ये सारा चीज अगर आप समझते हैं तो मतलब ये समझिए कि आप फ्रस्टम को समझते हैं। अगर ये सारा चीज आप नहीं समझते तो फिर थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। ओके, तो इस वक्त मेरे दोस्त हम यहां पर देख पा रहे हैं कि यदि हमें वक्रपृष्ठ एरिया की बात किया जाए फ्रस्टम के, या फिर वक्रपृष्ठ एरिया जिसे आप क्या कहते हो, पारस्व पृष्ठ, पारस्व पृष्ठ या मेरे दोस्त वक्र पृष्ठ, तो इसमें हमारा बस इतना ही पार्ट आता है, पाई आर प्लस आर इंटू एल। ठीक है, मेरे दोस्त यहां पे देखना, अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे ना, तो इसमें कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा, प्लस में दोनों बेस इंक्लूड हो जाएगा। नीचे वाला बेस का एरिया है पाई बड़ी आर स्क्वायर, ऊपर वाले बेस का एरिया है पाई छोटी आर स्क्वायर। तो यहां आप देख लीजिए वक्रपृष्ठ एरिया तो पाई आर प्लस आर इंटू एल हो जाएगा। नीचे वाला बेस पाई बड़ी आर स्क्वायर, ऊपर वाला बेस पाई छोटी आर स्क्वायर। आप जानते हैं इसको अगर हम आगे एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन आपको ये याद रहेगा। ठीक है, तो इतना ही रखिए जो कि आपको याद रहे। ओके, अब ये सबसे महत्वपूर्ण इसका ये है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में सवाल मेरे दोस्त यहीं से आता है, और वो है इसका वॉल्यूम 1/3 पाई एच बड़ी आर स्क्वायर छोटी आर स्क्वायर और प्लस आर इंटू आर। बस ये फ्रस्टम से रिलेटेड जानकारी है, इतना ही जानकारी आपको रखना है। ठीक है, आइए सो गया है एगो पीछे में, हैं? माथा दर्द कर रहा है, घर चले जाओ भाई, कल आना। जो भी बच्चे, आप हालांकि सभी तो नहीं आए होंगे, लेकिन जो भी बच्चे फाउंडेशन के अंदर आए हैं
तो वो भाई ध्यान रखना ये बात कि 2 दिन और बर्दाश्त करना। मुझे गालियों दे देना अंदर ठीक है, लेकिन बर्दाश्त करना 2 दिन। क्योंकि जब प्राण की बारी, प्राण एक तरफ लग रहा हो, मतलब प्राण जाने की नौबत जब इंसान का आ जाए, तो वैसी स्थिति में उसको कुछ नहीं दिखता है, पहले उसको प्राण बचाना है ना। तो पहला काम ये करना है, इसमें कोई दोषी नहीं है, इसका दोषी एक ही इंसान है और वो है बिहार सरकार। ठीक है, जो पहले से नियोजित एग्जामिनेशन फिक्स था कि 24 अगस्त को होना है, उसको आनन फानन में वो करके सबको परेशान करके रख दिया। एक बार कहेगा पीछे करिए, एक बार कहेगा आगे बढ़ाइए, बस एकदम आदत से नचारे है भाई। अब फिर कोई कह रहा है नेक्स्ट लो। जल्दी कीजिए, बहुत टाइम कम है। अरे ठीक है यार, हम बहुत टाइम कम कम है वो हम भी जानते हैं। समय का यूज करोगे ना तो समय बहुत नजर आएगा। अब समय यूज नहीं करोगे तब तो दिक्कत तो है ही ना है। रील्स देखने में, फांकीबाजी करने में टाइम उड़ा दीजिएगा, टाइम बेच लीजिएगा। समय बेच लीजिएगा तो समय आपको भी बेच लेगा। हाँ तो बहुत लोग को देखते हैं कि समय किलो के भाव से बेचता है। हाँ, शाम हुआ, ए पार्टनर, हाँ चलो ना आते हैं तनिक। पार्टनरों समझ गया कहाँ जाएगा। आए हुए हैं। कुछ बात ऐसा होगा जिसको हम क्वेश्चन के चलते दौरान में आपको बताएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे क्योंकि वहां बताया जाएगा तो ज्यादा आपको याद रहेगा। जैसे मान लीजिए एक शंकु के अंदर एक घन रहेगा तो क्या होगा, शंकु के अंदर एक गोला डाल देंगे तो क्या होगा, जब हम एक घन से शंकु निकालेंगे काट के तो क्या होगा, वो सब बात हम आपको चलते क्वेश्चन के दौरान बताएंगे। अगर थ्योरी सब कुछ हो जाता तो फार्मूला वाला किताब लेकर रट लेता नहीं। हो गया। यही बाल्टी है, बाल्टी को ही छिन्नक कहते हैं। हम्म। ए, अब देखो, हो गया ना। मेरे दोस्त आइए, बात इसकी भी है, थोड़ा इस फिगर को भी समझाना आवश्यक है। सिलेंडर जिससे आप क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। बहुत अच्छे। बात अगर बेलन की आएगी तो फिर अंडा रोल का याद आएगा।
अरे रोल खाते हो ना, क्या है वो, बेलन ही तो है। अच्छी बात है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पर हम लोग बचपन से ही बेलन का यूज किए हैं, जिसे हम पेंसिल कहते हैं, वो क्या है, बेलन ही तो है। हालांकि मेरे हाथ में जो है वो प्योर बेलन नहीं है, ये शंकु के जैसा दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ ध्यान से सब लोग देखिए, आखिर ये होता क्या है बेलन। ये है बेलन, आप जिसे छड़ कहते हैं, प्लम्बर वाला पाइप देखते हैं, क्या है ये सब, ये सब बेलन ही है। आप जो कलम यूज करते हैं, दोनों तरफ से ढक्कन हटा दें तो भी क्या होगा, वो भी बेलन हो जाएगा। पेंसिल जो यूज किए थे वो भी आपका क्या है, बेलन है। और बेलन मेरे सामने है, ये है बेलन, देख रहे हैं ना, ये है बेलन, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए कि हम यहां से कट कर दें और यहां से कट कर दें और बेलन को उठा लें, तो जैसे ही हम इसको ऐसे करेंगे तो आपको इधर भी सर्कल नजर आएगा, वहां पीछे भी सर्कल नजर आएगा। तो एक बेलन के मेरे दोस्त नीचे भी सर्कल होते हैं और बेलन के ऊपर भी सर्कल होते हैं। आप यहां देखिए, ये आपकी त्रिज्या है और ये भी आपकी क्या है, त्रिज्या। जानते हो एक बेलन के दोनों ही सिरे पर सर्कल होते हैं और सेम रेडियस के सर्कल होते हैं, क्योंकि ये सर्कल सेम साइज का होता है, जिसके कारण ये भी आर और ये भी आर ही होगा, कोई चेंजेज नहीं। दूसरी चीज, इस बेलन की जो लंबाई है वही इसके लिए क्या है, हाइट है। तो ये मेरे दोस्त इसकी ऊंचाई हो गया, ये इसकी ऊंचाई हो गया, इसका हाइट हो गया, ठीक है। आज हम बात फिर से करेंगे कि बताइए सर, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। तो देखो, कर्व सरफेस एरिया में बेस इंक्लूड नहीं होता है, बेस को छोड़ दो तो वो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया के अंदर मेरे दोस्त कहां से कहां तक का पार्ट आता है ये हमें पता होना चाहिए। तो कर्व सरफेस एरिया में ये, हाँ कर्व सरफेस एरिया में ये पार्ट आते हैं। तो मेरे दोस्त ये जो पार्ट हमारे हैं, जो भी हमको दिख रहा है, ये हमारे कर्व सरफेस एरिया के अंदर आते हैं। कर्व सरफेस एरिया में ये दोनों ही बेस इंक्लूड नहीं होता। सुनिए पहली बात, चूंकि बेलन के बेस में भी एक सर्कल होते हैं, इसलिए बेलन का भी जो बेस एरिया होता है, जो बेस एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन सावधान रहना, बेस एरिया का मतलब एक बेस होता है। अगर वो आधारों का क्षेत्रफल बोल दिया तो उसमें दोनों बेस आ जाएगा। तो यहां बेस का कुल एरिया अगर देखोगे, हाँ टोटल अगर बेस एरिया की बात करेगा तो टोटल बेस एरिया में नीचे भी सर्कल है पाई आर स्क्वायर, ऊपर भी सर्कल है पाई आर स्क्वायर, तो कितने हो जाएंगे, हाँ बिल्कुल, तो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। दूसरी बात क्या, अगर हम बात सुनिएगा, अगर हम बेस के परिमाप की बात करेंगे, बेस के परिमाप की, तो बेस के परिमाप वही है सर्कल, बेस में सर्कल है तो सर्कल का परिमाप जो होगा वही बेस परिमाप होगा। अब मेरे दोस्त यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया जानते हो, कर्व सरफेस एरिया एक्चुअल में होता क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो अगर हम बेस का पेरीमीटर देखने चले जाएं तो 2 पाई आर हो जाएगा और इनटू में हाइट, हाइट कितना है मेरे दोस्त, h, तो इसका वक्रपृष्ठ एरिया होगा 2 पाई। अच्छी बात है। अब यहां सी ऐसे समझ जाते हो ना। अब देखो, अगर हम बात ये करें टोटल सरफेस एरिया की, टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया, देखो कुल पृष्ठ एरिया, संपूर्ण पृष्ठ एरिया, पृष्ठीय एरिया, ये सब एक ही चीज है, ओके बराबर। ये हमारा, हाँ जब भी टोटल सरफेस एरिया होगा उसमें कर्व सरफेस एरिया भी आएगा। मैंने अभी अभी आपको समझाया कि यही हमारा क्या है, कर्व सरफेस एरिया है। अब देखो, कर्व सरफेस एरिया में नीचे वाला भी बेस आएगा और ऊपर वाला भी बेस आएगा। जब इस एरिया में नीचे का बेस ऊपर का बेस दोनों ही आ जाए तो हम इसे टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। एक मिनट, इसमें एक जैसा आर होता है ना, तो आर अलग अलग कर ही नहीं सकते हो तुम। 2 पाई आर एच, ये हमारा पाई आर स्क्वायर और ये हमारा पाई आर स्क्वायर, जोड़ के 2 पाई आर स्क्वायर कर दें तो ये हमारा सीधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। मेरे दोस्त इसमें हमारा 2 पाई आर आ चुका है, तो ये h प्लस, ठहरो
ये सब तो ठीक है, यहां तक तो तुम आ गए भाई। अब बात अगर हम फिर से एक बार वॉल्यूम की कर दें तो क्या हो जाएगा? हाँ, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो बेस का एरिया, तो बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर और इनटू हाइट एच हो जाएगा। देख लिया इसको? ठीक है। अब कुछ बात को देखना है जो रिलेशन है। देखो, सेम रेडियस और सेम हाइट के एक बेलन लिया जाए और एक शंकु लिया जाए। शंकु का जो हाइट वॉल्यूम बनता है एक्चुअल में सिलेंडर के संयोग से बनता है। अब देखो, नहीं नहीं मेरी बात समझो, मैं यहां पर कहना आपको ये चाह रहा हूं कि ये देखो एक बेलन है ना हमारे पास, ये रहा एक बेलन हमारे पास, ठीक है दोस्त। और बेलन में अगर सेम बेस लेकर के और यदि सेम हाइट लेकर के हम एक इधर बना दें और एक इधर बना दें, अगर दो हमने एक शंकु बना दिया, सेम बेस और सेम हाइट लेकर मैंने शंकु बना दिया। शंकु मैंने बनाया नहीं, एक लकड़ी समझते हो ना, अब लकड़ी को काट के घुलटा दिया, पेड़ है ना पेड़ को काट दिया और उसके शाखा को अब काटा जा रहा है, तो शाखा को काट के लुढ़का देगा ना, वो प्योर बेलन है। क्योंकि प्योर बेलन के बीच में जगह नहीं होता है, वो पूरा एकदम पैक रहता है। तो अगर बेलन का सबसे सुंदर एग्जाम्पल अगर कुछ है तो वही है जो आप पेड़ की लकड़ी को काटते हो ना, पेड़ को काट दिए, उसके शाखा को काट के लुढ़का दिए, वो हमारा प्योर बेलन है। कहीं कहीं पर देखते हो आजकल नया नया रोड वगैरह बनता है, पहले गांव में भी बनता था, इस पार से इस पार पानी पास करने के लिए बीच में एक डायग्राम डाला जाता था जो पहले से ढाला हुआ रहता था। गांव घर में ठेठ की भाषा में उसको भमरा कहा जाता है ना, ठेठ के भाषा में उसको भमरा कहा जाता है और हिंदी के भाषा में उसको नहीं, ये हम लोग जो मैथमेटिकल भाषा में उसे हॉलो सिलेंडर कहते हैं, खोखला बेलन। नहीं समझे बात? चलिए ठीक है, उसके हाँ बिल्कुल गोल जैसा डायग्राम रहता है। और अरे छोड़ो ना, अभी तुरंत तो जो सुरंग बन रहा था ना, उस सुरंग में जो मजदूर अंदर फंस गए थे, तो एकदम बेलन के जैसे डायग्राम में एंट्री करके लोग वहां पे बात करने जा रहे थे, वो वही है खोखला बेलन। ओके, चलिए ध्यान से। अब देखो होना क्या है, मैंने एक लकड़ी लिया, रे छोड़ो ना, शादी ब्याह में सब उखली और समाट का प्रयोग करता है और गाना गाते हैं ना सभी घूम घूम के। हाँ सुनिए, अरे यार पहले समझो, जस्ट लाइक सेम डायग्राम है, आज उसी डायग्राम में मतलब एक हमारे पास बेलन है, छेनी हथौड़ी लिया, काट काट के एकदम से शंकु जैसा आकृति बना दिया। तो याद रखना, सेम रेडियस और सेम हाइट वाली बेलन से अगर एक शंकु काट के हटाया जाए तो सेम रेडियस और सेम हाइट का जो एक शंकु होगा वो बेलन का 1/3 होता है, 1/3। यानी कि जो शंकु आप निकाले ना, सेम हाइट और सेम रेडियस का, इस शंकु निकाल लीजिए और उसके बाद इसको बढ़िया से खोखला बेलन बना दीजिए। खोखला बेलन समझते हैं? पाइप इधर भी ओपन इधर भी ओपन, और आप एक तरफ से उसको धरती पर रख दीजिए। इस शंकु से 3 शंकु बालू डालिएगा ना तो पूरा बेलन भर जाएगा। ठीक है, 3 शंकु बेलन बालू डालने से वो बेलन भर जाएगा। यानी कि समान त्रिज्या और समान हाइट वाले एक बेलन शंकु का 3 गुना होता है और शंकु बेलन का 1/3 होता है। अब जब मैं अभी यहां से निकाल दूंगा ना मेरे दोस्त, यहां देखो, अगर मैं इनमें से शंकु को निकाल दूं तो देखो 1/3 बाहर आ जाएगा। 1/3 कहने का मतलब एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा ये तीनों मिलके बेलन बनेंगे। अगर मैं आज शंकु निकालूंगा, आपका कोण निकालूंगा ना मेरे दोस्त, तो बताओ कोण निकलेगा कितना? कितना में से? 3 में से। इसका मतलब है कि कोण जो हमारा है वो 1/3 है। किसका? हाँ, सिलेंडर का 1/3 है, सिलेंडर का। यानी आप कह सकते हो कि कोण का वॉल्यूम बराबर 1/3 और सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर। देखो फॉर्मूला बन गया ना। तो एक बेलन का 1/3 एक शंकु होता है, अगर त्रिज्या और ऊंचाई सेम है तो। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ओके, अब ध्यान से देखना इस बात को।
ध्यान रहेगा ना भाई? ओके, अब हम यहां पर होल ऑफ सिलेंडर पढ़ते हैं, है ना? होल ऑफ सिलेंडर, खोखला बेलन। अब देखो, आप खोखला बेलन को सिर्फ खोखला बेलन की दृष्टि से देखते हो, लेकिन मैं इसे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन की दृष्टि से देखता हूं। आप जो रोड रोलर देखते हैं, रोड बनाने में जो जमीन को समतल करता है, उसका जो पहिया है ना, आज एक से एक कलर का पहिया आ गया है। जो पुरनका रोड रोलर था, उसका पहिया देखोगे तो खोखला बेलन के जैसा दिखेगा, ठीक है? तो रोड रोलर के जो पहिए हैं वो लोहा से बना होगा। लोहा से बना होगा मतलब पूरे पूरे लोहा नहीं होगा। वो पूरे पूरे लोहा का मतलब तनियो जगह नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। चारों तरफ लोहे होंगे, बीच में आपको जगह दिखेगा। ये अलग बात है कि लोहे की मोटाई चारों तरफ कुछ ज्यादा होगा, ठीक है? तो उसको खोखला बेलन कहते हैं। एक रोड रोलर जब जमीन को समतल करेगा, तो आप जानते हैं समतल करने में ऐसे घूमता है। समतल करने में बेस की कोई योगदान नहीं होता। तो एक रोड रोलर का पहिया एक चक्कर जब घूमेगा ना, तो उतना ही समतल कर पाएगा जितना उसके चारों तरफ का एरिया होता है। और बेलन के जो चारों तरफ के एरिया होते हैं वो वक्रपृष्ठ एरिया होते हैं। और उसी स्थिति में हम ये वक्रपृष्ठ बाहरी वाली की बात कर रहे हैं, 2 पाई बड़ी आर एच, क्योंकि बाहरी वक्रपृष्ठ में अंदर वाले वक्रपृष्ठ का कोई महत्व नहीं होता। इसमें दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक, खोखला बेलन के अंदर कितना दूध आएगा? तो कितना दूध आएगा उसको मतलब अंदर वाले बेलन से है, क्योंकि अंदर में जितना जगह होगा उतना ही दूध आएगा। लेकिन एक खोखला बेलन लोहा का बना हुआ है, कितना लोहा का प्रयोग किया गया होगा उसके लिए क्या अंदर वाले बेलन की? नहीं, उसके लिए आपको बाहरी बेलन के आयतन में से अंदर वाले बेलन के आयतन को घटाना होगा, तब जाके लोहे का आयतन आएगा। तो दो प्रकार के क्वेश्चन यहां पर आ जाते हैं। वॉल्यूम की बात करेगा, लेकिन कब क्या लिखना ये आपको समझना होगा। अब ये देखो, ये हमारे पास ये अंदर का मेरे दोस्त बेलन है, और मैं तुरंत यहीं पर एक और बेलन दिखा रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा बेलन है। ये बाहर का बेलन है ना? ये हो गया खोखला बेलन। अब इसके अंदर इतनी जगह है अंदर में, ठीक है? थोड़ा गंदा फिगर बना है, लेकिन क्या करूं, अब चित्रकला ही मेरा गंदा है तो मैं कुछ कर नहीं सकता। रुको, चित्रकला बहुत गंदा हो गया है। पढ़ता था चौथा पचमा में, मैडम ठीक से सिखाई नहीं, है ना? हाँ, मैडम आती थी उस समय फ्रूट लेकर के, हाँ, क्लास में बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रूट छील छील के खा रहे हैं। अब समझ में आता है कि उस समय हो क्या रहा था। हाँ, लेकिन थोड़ा सा भी बदमाशी करो, मार डंडा से वो हालत हो जाता था। हाँ, कुछ, हाँ, घर में बोलता था तो माइयो बाप लतियाता था, तुम ऐसने होगा इसलिए लात जूता खा रहा है, मतलब कहीं को उपाय नहीं। लेकिन उन्हीं में कुछ गुरुदेव ऐसे भी होते थे जो अपनी ईमानदारी से काम करते थे, जिसका परिणाम अच्छा होता है। अब देखो यहां पर प्लीज, नॉलेज लेकर कोई पैदा नहीं होता है, इसी धरा पर नॉलेज सीखता है। इसलिए नॉलेज नहीं होना बुरी बात नहीं है, नॉलेज सीखने का प्रयास ना करना ये बुरी बात है। आपको नहीं आता है पढ़ के पढ़ाइए, लेकिन दिन मत काटिए, है ना? चलिए ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, ये देखिए, तो ये हमारा अंदर का रेडियस है और ये हमारा बाहर का रेडियस है, ठीक है ना? और ये देख लो, ये तुम्हारे लिए हाइट का काम करेगा, तो हाइट मेरे दोस्त एक ही जैसे होंगे, इसको समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आज मैं मेरे दोस्त इसकी बात करता हूं। सीधे सीधे मैं अगर बात कर दूं कर्व सरफेस एरिया की, तो सुनो, कर्व सरफेस एरिया की बात अगर करता हूं, अब थोड़ा सा अलर्ट रहना, अभी तक बात जो किया था वो अलग बात थी। कर्व सरफेस एरिया किसे कहते हैं और कुल पृष्ठ एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया वो है जब हम डायग्राम को बिना टच किए हुए जो भाग देख सकते हैं
वो कर्व सरफेस एरिया है। लेकिन जब कुल पृष्ठ एरिया की बात करेगा, टोटल सरफेस एरिया की, तो तुम अभी स्टूडेंट लाइफ में हो, तुम इसे बेहतर समझ सकते हो। डेली कुकर साफ करते हो ना, तो क्या कहीं पर गंदगी छोड़ देते हो? ऐसा है, ऐसा थोड़ी ना है कि ढक्कन साफ नहीं किया, सिर्फ फूक दिया कि क्या बोलते हैं, कहीं चावल सीटी में जमा तो नहीं है, फूक दिया और सीधे चढ़ा दिया, 2-4 दिन चढ़ा दोगे पिलुआ खदक जाएगा, है ना। खैर छोड़िए वो सब, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप तो कुकर साफ पर डे करते हैं, तो कुकर साफ पर डे करते हैं, तो आप जैसे ही कुकर को पकड़ते होंगे, डंटल छोड़ दीजिए, आप अंदर साफ करते होंगे, बाहर साफ करते होंगे, उसके किनारे को साफ करते होंगे, फिर ढक्कन को साफ करते हैं। मेरे दोस्त, जब टोटल सरफेस एरिया पूछ दे तो सारे फॉर्मूले ताक पर रखे जाते हैं। उस समय अपने आप को बस बर्तन साफ करने के मोड में आ जाना। अरे समझिए, तो मजाक कर रहे हैं आप। समझिएगा कि हमारा ब्रश जहां जहां चल रहा है उस पार्ट का एरिया जोड़ते जाना है, जहां मेरा ब्रश नहीं चल सकता उस पार्ट के एरिया को भूल जाना है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। जैसे मान लो कि नीचे से गोला है, अर्ध गोला, हेमीस्फीयर, और ऊपर से सिलेंडर है, जैसे लट्टू कहते हो ना। अब उस टाइप का कोई डायग्राम है, अब उस टाइप का डायग्राम है, करना क्या होगा? अब बताओ, जो चिकन लॉलीपॉप बनाता होगा वो क्या करता होगा? वो तो बेसन हर तरफ लपेटता होगा, है ना। पहले वैसा डायग्राम बनाया, फिर हर तरफ बेसन लपेट दिया और फिर तेल में उसको डाल दिया। कहने का मतलब यह है कि जब नीचे से इस टाइप का हेमीस्फीयर है और ऊपर तुम्हारे सिलेंडर है, ठीक है, अब इसको साफ करना है। आप हाथ में ब्रश लेंगे तो ब्रश कहां चलेगा? तो पहले पहले आपका ब्रश यहां से यहां तक चलेगा। इसे कहते हैं अर्धगोला का बकपृष्ठ एरिया, जो 2πr² होता है। ये पूरा चिपका हुआ है, ऐसा नहीं है कि चाकू से काट दीजिएगा, साफ करके फिर चपका दीजिएगा, काटना कूटना नहीं है, ठीक है ना। तो आपका ब्रश यहां से यहां आया तो 2πr² हो गया, और अब आपका ब्रश यहां से यहां आएगा, फिर यहां से यहां आएगा, जिसे आप πrl कहते हैं। हो गया इसका पृष्ठीय एरिया। कुल पृष्ठ बोले, पृष्ठीय बोले, जो बोले, एरिया इतना ही होगा। ये कुल पृष्ठ और ये बकपृष्ठ कुछ नहीं होता है। जब 2-2, 3-3 डायग्राम मर्ज होते हैं, वहां पर बस यही देखना है कि जिस सरफेस पर ब्रश चल रहा है उस सब सरफेस को जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, वही हमारा कुल पृष्ठ एरिया होगा। जैसे मेरे दोस्त ये समझ सकते हो कि ये नीचे में आपका हेमीस्फीयर है, अब ऊपर में देखोगे कि ऊपर में इस तरह से बेलन बना दिया है और बेलन के ऊपर में एक शंकु बना दिया है। अब हमसे कोई ये कहता है, एक काम करिए सर, आप इसका टोटल सरफेस एरिया लिखिए। अब देखो, बोलेगा टोटल सरफेस एरिया, और हम करेंगे क्या? हम ब्रश लेंगे और शुरू हो जाएंगे। यहां से यहां आया 2πr², फिर यहां से यहां आया 2πrh, फिर यहां से यहां आया πrl। कहानी खत्म, ठीक है, यहीं पर कहानी खत्म हो गया। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यही काम देगा आपको। अब 1 मिनट, इधर देखो, फॉर्मूला क्या होता है पता चलेगा, रख ले रह जाएगा, थोड़ा निपटा देते हैं भाई। चुप नहीं रह सकती है, भिड़ जाती है तुरंत में। हाँ हाँ भाई, इसको देखो तो, आप कहोगे कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया जब सिंगल डायग्राम हो तो उसका बहुत महत्व हो जाता है। कर्व सरफेस एरिया में बेस को हटा दिया जाता है, बेस की कोई चर्चा नहीं की जाती है। पहले इस फिगर को पहचानो तो तुझे ये दिख रहा है कि बाहर से बेलन है, अंदर से बेलन है,
लेकिन तुम इसके बेस को देखो, जब इसको ऐसे पकड़ के और ऐसे करके देखोगे तो तुझे इसके बेस पर ये नजर आएगा, और इसे और ये नजर आएगा। सो आएगा, यहां तो कुछ नहीं रहेगा, लेकिन अगर लोहा का बना है तो यहां पर लोहा रहेगा, है ना। तो ये वो पार्ट है जहां पे लोहा रहेगा, ये वो पार्ट है जहां पे लोहा रहेगा, मतलब बेस वहां पे रहेंगे। आज अगर हम ब्रश चलाएंगे ना तो यहां ब्रश चलेगा, लेकिन ये बीच में अंदर हॉल बना हुआ है तो यहां पे नहीं चलेगा, हवा में थोड़ी ना ब्रश चलेगा। तो आपका ब्रश चलेगा यहां पर, और इसे कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त, ये कंसेंट्रिक सर्कल का पार्ट है। और आज अगर हमें इसकी एरिया चाहिए होगी, ये छोटी आर है और ये हमारा बड़ी आर है, अगर हम इसकी एरिया लेंगे ना तब बाहरी वृत्त के एरिया में से अंदर वाले के एरिया को, यानी पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा बेस एरिया है। एक खोखला बेलन के ऊपर का बेस हो चाहे नीचे का बेस हो, दोनों ही बेस संकेंद्रीय वृत्त है। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो यहां पर क्या करना है, बकपृष्ठ एरिया। अगर कोई बकपृष्ठ बोला तो सीधे इसको पकड़ना, और जैसे ग्लास साफ करते हो ना, ऐसे से साफ किया 2 पाई आर एच, फिर बाहर बाहर साफ किया 2 पाई आर एच, क्योंकि अंदर भी बेलन बाहर भी बेलन। बकपृष्ठ बोला है, बेस को टच भी नहीं करेंगे। हाँ, बेस पर पिलुआ खदक रहा है, खदकने देंगे, छोड़ देंगे, बेस को कोई टच नहीं करेगा। अब बेस को नहीं टच करेगा तो बाहरी बकपृष्ठ 2 पाई बड़ी आर एच, एच तो एक ही होगा, एच एक ही है दोनों के लिए। अब अंदर वाले का बकपृष्ठ करोगे तो अंदर वाले की रेडियस 2 पाई छोटी आर एच, दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 2 पाई एच कॉमन आएगा, 2 पाई हो गया बड़ी आर प्लस छोटी आर, और इंटू, अरे मच्छर आ गया था, क्या कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखो हम यहां पे कुल पृष्ठ लेकर आते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो पहले अंदर साफ करेंगे 2 पाई छोटी आर एच, बाहर साफ करेंगे 2 पाई बड़ी आर एच। आप सावधान रहना, ये बेस साफ करोगे तो बेस क्या है, हाँ, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो ये हुआ एक बेस, और मेरे दोस्त ऐसा ही बेस कहां है, ऊपर भी, तो फिर हो जाएगा पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। देख रहे हो ना, ये हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया। अगर हम थोड़ा सा बात कर दे इसकी, एक मिनट मेरे दोस्त, हमें लगता है कि ज्यादा होशियार नहीं बनना चाहिए, इसको यहीं पर रहने देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद तो अगर कैलकुलेशन हम कर भी दे तो आपको याद नहीं रहेगा। ये देखिए, पाई कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो एगो यहां एगो वहां, दोनों तो सेम है ना चीज है, तो सीधे लिख देंगे 2 पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। क्लियर है क्या? ठीक है। अब इसको मेरे दोस्त हम इस रूप में कभी नहीं लिखेंगे, होलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा। अरे होलो सिलेंडर का वॉल्यूम लिखो, अच्छा है ये कह दो कि होलो सिलेंडर को बनाने में जो पदार्थ यूज हुआ है, तो वो पदार्थ है कहां पर, तो वो पदार्थ मेरे दोस्त यहां पर है, यहां पर वो पदार्थ तुम्हारा यहां पर है, वो पदार्थ तुम्हारा यहां पर है, जो मोटाई है, ठीक है, ये है पदार्थ तुम्हारा, ये है पदार्थ तुम्हारा, ठीक है। अगर इस पदार्थ का एरिया चाहिए तो तुम सीधे सीधे काम करना, इसमें लगे मेटल का जो वॉल्यूम होगा, इसमें लगे पदार्थ का जो आयतन होगा, उसके लिए बाहरी बेलन का आयतन पाई बड़ी आर स्क्वायर एच में से अंदर वाले बेलन का आयतन पाई छोटी आर स्क्वायर को घटा देना, इनमें से पाई कॉमन आएगा, बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी स्क्वायर, और इंटू एच भी कॉमन आ जाएगा। क्या हम उम्मीद करें कि आपको होलो सिलेंडर समझ में आ गया होगा? क्या समझ में आ गया? तो मेरे दोस्त सवाल अगर आएंगे तो हम यहां से यूज इसका करेंगे। और ये सुनिए, ये जो होलो सिलेंडर में पदार्थ का जो आप वॉल्यूम लिए हैं, यही रोड रोलर का भी वॉल्यूम होता है। उस चलते क्वेश्चन के दौरान हम छोड़ेंगे किसी को नहीं, क्योंकि 1000 क्वेश्चन की अगर आज से प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं तो 1000 क्वेश्चन यही रखा हुआ नहीं है। 1000 क्वेश्चन बहुत बड़ी चीज होता है, मैं कर दूं यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये मेरे लिए भयानक चैलेंज है, काम कीजिए।
ठीक है, तो अब दो गो पहले क्वेश्चन चलेगा, कल हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे। 50 क्वेश्चन हम इनिशियल में पहले इसको सेलेक्ट किए हैं, पहले वो 50 क्वेश्चन आपको हम कराएंगे इस पर। अरे बच्चा थोड़ी है, 1.5 घंटा हम 50 क्वेश्चन हम आराम से खींच सकते हैं, आप टेंशन काहे ले रहे हैं। फिर इसके जस्ट बाद हम स्फेयर की बात करेंगे, और स्फेयर के तुरंत बाद पिरामिड, प्रिज्म, टेट्राहेड्रन भी हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर इसमें और परफेक्शन देंगे, अलग से क्वेश्चन। नहीं तो जानते हो क्या होता है, गोले ना, पता चला सिलेबस से पूरा नहीं हुआ, तू हिम गड़बड़ा जाएगा। खाली हम रिक्वेस्ट इतना ही करते हैं कि एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले तक जो हम आपको पढ़ाते रहेंगे उसको आप स्वीकार करते रहिएगा, चाहे जहां भी रहिएगा, घर पे रहिए, पटना में रहिए, बस उसको अपने अंदर डालते रहना है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको 8 घंटा कम से कम फ्री रखें, 7-8 घंटा आप फ्री रहिएगा, जिसमें आप उलट पुलट के जो भी देखना होगा देखते रहिएगा। बाकी आप हमारे साथ जुड़े ही रहिएगा। एप्लीकेशन पर आपको एंट्री देने का मतलब क्या है, यही ना, तब तक आपके रास को थाम कर रखना है, जब तक कि आप किला फतह नहीं कर दिए, छोड़ना नहीं है। तो व्यापारी थोड़ी हैं, आगे बढ़े। अरे कुलपृष्ठ का मतलब समझ में आया क्या होता है? अच्छा तनिक सोचो, एक बेलन है दोस्त, अब बेलन में मान लो वही लकड़ी को काट के लुढ़का दिए हैं, छेनी हथौड़ी ले लिए, ना ना ना, छेनी हथौड़ी ले करके एक अर्धगोला ई बेस पर बना दिए, एक अर्धगोला ऊ बेस पर बना दिए, तो काट के न बनाए हो? अरे काट के बनाए है ना। काट के जब आप बनाते हैं तो वजन में कमी हो सकता है, एरिया में कमी नहीं होता है, ठीक है। तो काटने से, काट के बाहर निकालने से एरिया बढ़ता है, एरिया घटता नहीं है, गलती से भी एरिया को घटाना नहीं है। सब कुछ हम आपको क्वेश्चन के दौरान बताएंगे। चलिए, तो यहीं पर हम लोग रुकते हैं। हम आज आपको इसका थ्योरी और साथ ही साथ जो लॉजिकल बात है वो आपको हम बता दिए हैं, क्वेश्चन पे हम आएंगे। और मेरे दोस्त, अगर ऐसी संभावना बन गई कि किसी टाइम अगर मैं मान लो कि कुछ पढ़ाने के लिए तैयार हो जाऊंगा, तो क्या आप रेडी हो जाएंगे? अच्छा ठीक है। हैं? हम जब भी पढ़ाएंगे तो आपको बोल के पढ़ाएंगे, वो तो होगा ही। अरे अब अभी जो अब मेन कोर्स जो आपका है वो 100 क्वेश्चन वाला है, वो जो 100 क्वेश्चन डिस्कशन का मामला है वही आपका मेन कोर्स है। बोलिए, हेलो, कुछ आए क्या? हाँ, जो जहां पर है वहां पर ये है। अभी हम जैसे ही छुट्टी देंगे तो 2 घंटा पढ़ेंगे आपके लिए, तब न 5 बजे आएंगे मूड बना के। आप लोग भी तैयार रहिएगा। और एक बार फिर बोल देता हूं, ये अंतिम क्षण है, और अंतिम क्षण में जो बच्चा हमारे साथ किसी भी रूप में किसी भी बैच में जुड़ा हुआ है, अब उसको कोई बैच परचेज करने की जरूरत नहीं है। एक बैच परचेज कर लिया है, अब तुझे नहीं करना है, मैं तुझे धोखे में नहीं रखूंगा। अब एक बार तो पैसा दे दिया, अब कितनी बार पैसा मांगेंगे, है ना। हाँ, लेकिन ये भी सत्य है कि जो बैच जिस उद्देश्य से है उसकी उस उद्देश्य को पूरा अवश्य किया जाएगा, ठीक है। हाँ, जो बाहर के लड़के हैं जो हमारे यहाँ नहीं पढ़ते हैं, अगर वो 100 क्वेश्चन में भाग लेना चाहेंगे तो उनको अर्जुन बैच में आना ही पड़ेगा, है ना। हो गया। चलिए, तो मिलते हैं कल अपने टाइम पे, एकदम 8 बजे से पहले आना है, लेट नहीं। है कहां पर?
अच्छा, आप टेस्ट देते रहते हैं। आप कहाँ पर टेस्ट देते हैं? यहीं पर दे दीजिए, टेस्ट यहाँ भी होता है। कॉमन पेपर का टेस्ट यहाँ भी होता है, यहीं पर दे दो टेस्ट आके, यहीं पर टेस्ट दे दीजिए, यहीं पर बैठे रहिएगा, क्या प्रॉब्लम है? तो बीच में समय मिलता है, अभी आप जाइएगा तभी खाइएगा, 10 बजे तक नहीं रह सकते हैं। तो 11 बज रहा है ना। अरे कोई बात नहीं है, चना चना उना रखिए, हाँ 2-4-10 दिन खाइए उसी को। चना शक्कर खाएगा और जिंदगी गुजारेगा। कोई बात नहीं, जो दोनों बैच लिया है टेंशन क्यों लेना, जिस उद्देश्य से लिया हो उस उद्देश्य की पूर्ति अवश्य होगा, और जो मैं बोला हूं वो मैं करके रहूंगा। धन्यवाद।